ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वताय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार की एस12 मैथ में। और कैसे हैं सभी? आ जाइए सभी जल्दी से। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझाया था स्टूडेंट्स, हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था। जो चैप्टर आपका है फ्रैक्शन, जिसका नाम है फ्रैक्शन, उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, जो भिन्न होता है आपको उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया होगा कि हम आपको क्वेश्चन लाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब कंसेप्ट वाइज, मतलब हेडिंग के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं पॉसिबल, जितने भी क्वेश्चन है होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, कितने टाइप होते हैं, कितने टॉपिक्स, मतलब कितने टाइप्स होते हैं क्वेश्चनों के, सभी को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वन बाई वन। ठीक है। तो फ्रैक्शन हमने आपको समझाया था, फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी नंबर है यदि ए अपन बी की फॉर्म में हो, तो इसमें जो बी होता है, बी को बोलते हैं डेनोमिनेटर और ए को बोलते हैं नोमिनेटर। तो इसमें जो बी वैल्यू होती है वह कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और हमने ये भी आपको समझाया होगा कि ए और बी जो होते हैं इसमें वो होल नंबर होते हैं। ठीक है। होल नंबर का मतलब ये होता है उसमें जीरो भी हो सकता है, तो जीरो एक अपना अपना फ्रैक्शन नंबर होता है जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। राइट। तो आप हमने आपको ये भी समझाया होगा पिछली वीडियो में, जो पिछली क्लास होगी जिस स्टूडेंटों ने यहाँ पर देखा है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको समझाया होगा कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो काफी हमने 8 या 9 टाइप हमने आपको समझाए थे। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, लाइफ फ्रैक्शन है, ठीक है, अनलाइफ फ्रैक्शन है, और यूनिट फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है, इक्विलेटरल फ्रैक्शन है। ठीक है। और ट्रायंगुलर फ्रैक्शन है। ऐसे काफी फ्रैक्शन, मतलब काफी टाइप होते हैं फ्रैक्शनों के। तो अब हम आपको आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज का जो टॉपिक होगा, आज का होगा क्वेश्चनों को हम, जो फ्रैक्शन से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो आपके क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, बात करें तो अदर क्लास या अदर कंपटीशन लेवल में भी आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो छोटे से छोटी चीज, मतलब छोटे छोटा क्वेश्चन है, वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है। कब होता है? जब वो एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब होता है जब वो क्वेश्चन आता हुआ भी हमसे नहीं होता है। ठीक है। ये लगता है कि शायद हम बेसिक पढ़ लेते तो हम आज इस क्वेश्चन को कर देते। तो एक एक नंबर से काफी स्टूडेंट्स रह जाते हैं पीछे अदर स्टूडेंटों से। तो यहाँ समझने वाली बात है। अब हम आपको कराएंगे टाइप ऑफ, जितने जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। बिना देरी किए आइए क्वेश्चन को इन टॉपिकों को करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक होगा, सबसे पहले हम आपको ये समझा दें। यहाँ से फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, वो होगा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। क्या होगा स्टूडेंट्स? कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। अब कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन का मतलब होता है कौन सा फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन से बड़ा है, या कौन सा फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन से ग्रेटर देन या लेस देन है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहां से स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम आपसे कहें, क्वेश्चन यहां पर देते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी काफी टाइप के होते हैं। जैसे कि इसमें पूछेगा विच फ्रैक्शन, विच फ्रैक्शन आर ग्रेटर, विच फ्रैक्शन आर ग्रेटर। ये कह रहा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ग्रेटर देन लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन आपके सामने मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि 3/5 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपका 2/8, ये फ्रैक्शन मिलेगा। इसमें आपके सामने कंपैरिजन करना है इन दोनों फ्रैक्शनों में। कैसे हम ये बता सकते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये ऐसा पूछ सकता है कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से लेस देन है,
तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन से दोनों टाइप बन सकते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, इसके टाइप होते हैं 2। हम इसको 2 प्रकार से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। टाइप तो काफी होते हैं करने का तरीके तो काफी होते हैं, लेकिन समझेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइप क्या होता है। आपके सामने नंबर दिया गया है 3/5 और 2/8। इन दोनों में देखते हैं तो एलसीएम कितना होगा। इन दोनों की बात करता हूं तो एलसीएम निकाला जाएगा। इनमें ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में इसका कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, आपके सामने जो डेनोमिनेटर गिवन है 5 और 8, इनका एलसीएम कितना आया बताइए। 3/5 और 2/8 में एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स 5 और 8 का, तो एलसीएम होगा आपका 40। कितना एलसीएम होगा 40। अब ऐसा करते हैं, इस 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी कर लीजिए इसमें भी। तो कितना होगा 3/5 मल्टीप्लाई 40 और 2/8 और मल्टीप्लाई 40। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 से 8 टाइम डिवाइड होगा 40, अब 8 से 40 होगा 5 टाइम। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 8 3 जा 24 और यहां से देखता हूं आगे 5 2 जा 10। इन दोनों में आप ये देख के बता सकते हो, नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट होते हैं डाटा, कि इन दोनों नंबरों में कौन सी वैल्यू ग्रेटर और कौन सी वैल्यू लेस देन। तो इसमें देखने पर ये मिलता है 10 लेस देन होता है, 24 ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब है 24 इज ग्रेटर देन 10। तो 24 किस फ्रैक्शन का वैल्यू था, 3/5 का। तो 3/5 ग्रेटर देन हो जाएगा 2/8 से। यही आपका फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स। अब यहां से नेक्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप समझेंगे कंपैरिजन में। सेकंड टाइप आपका होता है अल्टरनेटिव मेथड, बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट मेथड, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्टरनेटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से तरीका होता है। इसका मतलब है, क्रॉस का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपके सामने फ्रैक्शन गिवन है 3/5 और आपके सामने नेक्स्ट फ्रैक्शन है अगेन 2/8। तो इन दोनों में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 में और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 में। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा 24, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना आया 10। एलसीएम लेने पर यही डाटा बन रहा था यहाँ पर। इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी यही कंडीशन आती है। तो इनको देखते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 24 इज ग्रेटर देन है 10 से। डेट इज हम इसको इतना बोल सकते हैं कि 3/5 का जो फ्रैक्शन था वो ग्रेटर देन था 2/8 से। 2/8 से। क्या कंपैरिजन वाले फ्रैक्शन सभी की समझ में आए? यदि किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट तो आपको समझा दिया कि कंपैरिजन ऑफ, फर्स्ट हेडिंग थी आपकी। ठीक है, अब आपकी सेकंड हेडिंग क्या होगी, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपना नोट बनाएंगे अच्छे से, नोट कॉपी पर। ठीक है, कोई भी क्लास हो, जैसे 6 हो 5 हो, सभी के लिए कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, फर्स्ट टाइप तो हमने क्लियर करा दिया। अब यहां से सेकंड टाइप क्या होता है। सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट्स आपका, ये होता है आपका लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म्स ऑफ ए फ्रैक्शन। लोवेस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। लोवेस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ये सेकंड आपका टॉपिक है। यहाँ पर हमारा पढ़ाने का तरीका है, हम एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पर हम क्वेश्चन कराते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा, 5th क्लास में भी आता है, 6th क्लास में भी आता है, 7th में भी मिलता है। दूसरा टॉपिक है लोवेस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। या इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी आपका फ्रैक्शन दिया गया है, उसको आप लोवेस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने,
इसको समझाने का तरीका होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 25/100। 25/100 हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें कह रहा कि इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, या इसको कह सकता है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, ये एक वैल्यू जो आपका फ्रैक्शन दिया गया होता है, उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है, इस न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको सेम वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, सेम वैल्यू से। बिल्कुल ऐसा नहीं है इसको 425 इसको 2 से कर, ये 2 से डिवाइड हो रहा तो ये भी 2 से होगा, नहीं, केवल सेम एक वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 25 है 5 से डिवाइड हो रहा है, या 100 है ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 5 से 25। अब 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आता है, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से 21। ठीक है, अब आपके सामने नया फ्रैक्शन आया निकलकर 5/20। अब आप देखते हैं फर्स्ट लाइन में आपका 25/100 था, इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 5/20 आया। अब हम इसको अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हो 5 का 1 4 टाइम होता है 20, तो 5 1 जा 5, अब 5 4 जा 20, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मेट आया 1/4। स्टूडेंट्स ये जो आपका फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन बन के आया है, इसी को तो बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, देखो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल यहां पर समझते हैं, और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं 70, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं 78 राइट 78 राइट 338। अब इसको सिंपलेट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपलेट फॉर्म में ये बताओ, ये पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपसे डिविजिबिलिटी रूल आते हैं। देखो जिस स्टूडेंट से डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते तो वो कमेंट में कर सकता है हमें मैसेज कि आप डिविजिबिलिटी रूल भी समझा दीजिए। हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी जो टॉपिक है हम उसको एक वीडियो में करा देंगे, बस थोड़ी सी कम समय में। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि इसमें 78 है, तो डिविजिबिलिटी रूल कैसे यूज करते हैं इसमें, तो इसमें 1 से डिजिट देखते हैं, तो 1 से डिजिट इसमें 8 आती है, 8 आ रहा है, जब 8 है तो 8 किस किस से डिवाइड होगा, तो 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 8 8 से भी डिवाइड होगा। लेकिन तरीका क्या होता है, इस कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो इसको मतलब है ये 78 है तो 2 से डिवाइड होगा, समझिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपका, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। कितने टाइम डिवाइड करेंगे, कैसे पता है चला है 2 से डिवाइड है, क्योंकि 1 से डिजिट इसका 8 है। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 2 का रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2, तो इसका रूल ये होता है, सुनिए ध्यान से, दीज नंबर्स आर डिविजिबिलिटी बाय 2 if the ones digit are 2 4 6 8 10 is called the total number is divisible by 2। ठीक है, समझ में आया, मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो या 2 हो या 6 हो या 8 हो या आपका 10, मतलब 10 का मतलब 0 हो, तो वे डिजिट्स टोटल नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ये 8 आ रहा था, ये भी 2 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने का तरीका होता है, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, आपके सामने 1 से डिजिट और 10 से डिजिट, तो डिवाइड करते हैं 10 से डिजिट की तरफ से। जैसे 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और इधर से 1 चला गया 18 हो गया, तो इस 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा 9 बार। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। ठीक है, 39/169 आ गया, 39/169। अब 39 किससे डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है। 169 किससे डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए,
कंसेप्ट आने चाहिए, फॉर्मूला आने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, नंबर 1। नंबर 2 आपका स्क्वायर है। नंबर 3 आपका क्यूब है। नंबर 4 आपका सेट्स ऑफ इंडिसेस है, ठीक है। और नंबर 5 आपका एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप मैथ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल था। अब इसमें आपका रूल कौन सा लगेगा, फिर लगाते हैं नेक्स्ट। अब ये 39/169 हुआ, तो ये किससे डिविजिबल है? तो 13 से डिविजिबल है 3 टाइम। ये 13 से डिविजिबल है 13 टाइम, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सिंपलेट फॉर्म आया स्टूडेंट, वो आया 3/13। 3/13। क्या सभी को क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट के यहां से सहमत है इस बात से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, हमने फर्स्ट टॉपिक करा दिया, सेकंड टॉपिक करा दिया, क्लियर। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शनों को। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। यहां से नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि किस फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ना और घटाना हम किस प्रकार करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी स्टूडेंटों पर आना चाहिए, या कोई 5 क्लास का स्टूडेंट, या कोई 6 का, या कोई 7 का, या 8 का, या 9 का, ठीक है। तो यहां से इसको करेंगे सॉल्व। इसके एग्जाम्पल के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे हम वो लेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। फिर लास्ट में टॉपिक लेंगे ऑफ वाला, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। अब एडिशन हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि एडिशन लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन को। तो लाइक तो हमने आपको लगभग बता दिया था, अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स 1/2 है और प्लस का है 3/4 है, तो ये एक अपने आप में एक एडिशन होता है, ये फ्रैक्शन है और ये एक अपने आप में एडिशन है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे से देखेंगे इसमें, ये अनलाइक फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक। जब ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो यहां पर समझिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों में देखेंगे 2 है और 4 है, ये देखेंगे क्या 4 2 के टेबल में है। यदि 4 2 के टेबल में है तो 4 जो बड़ी वैल्यू होती है वही उसका एलसीएम मान लिया जाता है, तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब 2 से 4 2 टाइम डिवाइड है, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 से 4 1 टाइम डिवाइड है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में 1 मल्टीप्लाई 3। तो आपका आंसर क्या है निकल के, 2 1 जा 2 और प्लस का 3 1 जा 3 और अपॉन में 4। सॉल्व करूं तो 5/4, 5/4। ये आपका एक्चुअल फ्रैक्शन होगा जो एडिशन होके आया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में होता है जैसे कि 6/9 है, माइनस का आपका 3/3 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करें सॉल्व, तो ये भी एक अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, 3 के टेबल में 9 आता, तो 9 इसका एलसीएम है। या जो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 9 इसका एलसीएम होगा। तो 9 एलसीएम है, तो 9 से 9 1 टाइम, 6 का 6 माइनस और 3 से 9 कितने टाइम डिवाइड है, 3 टाइम, तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 6 और माइनस की वैल्यू ज्यादा बड़ी है 6 से, तो माइनस के आएंगे 3 और अपॉन में 9। अभी हमने समझाया था फर्स्ट वाला टॉपिक कंपेयर, मतलब सेकंड के इसको लोवेस्ट टर्म में हम ला सकते हैं। तो 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम, आंसर आया माइनस का 1/3, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ये बताइए सभी को एडिशन क्लियर हुआ, ये बताइए सभी को सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जैसे होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं। जैसे वन का एग्जाम्पल है, जैसे वन राइट 1/2 प्लस का 2 राइट 2/3, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका हम ऐड कैसे करेंगे? ये 2 डिजिटों में एडिशन है, इसी प्रकार 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, रूल सबका सेम होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको लाएंगे आप प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, सभी पे करना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में? स्टूडेंट्स, ये जो 1 राइट 1/2 है, तो इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ये समझ में आती है बात सभी को? तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं, 2 की 1 में मल्टीप्लाई, 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आया 3/2, ठीक है, प्लस 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना है 8/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना है स्टूडेंट? इन दोनों का एलसीएम आया 6। यदि डेनोमिनेटर में प्राइम नंबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम कहला जाता है। ये सभी को बात आप लिख सकते हो। यदि समझिए कि मैंने क्या बताया है, यदि कोई फ्रैक्शन है और हम उसको ऐड करते हैं और यदि उसके डेनोमिनेटर में प्राइम नंबर प्रेजेंट है तो उनका एलसीएम निकाला जाता है। उन नंबरों का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम कहला जाता है। इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो इसका एलसीएम होगा। अब 2 से 6 3 टाइम है तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 प्लस एडिशन 3 से 6 2 टाइम है तो 3 8 की 2 में 16। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 और अपॉन 6। यही आपका फ्रैक्शन होगा, यही आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ फ्रैक्शन। क्या सभी को क्लियर हो रहा? 1 बाय 1 देखो, आपके जो एग्जाम में क्या होता, बुक में क्या होता है मैथ की में, इस वाले पर एक एक्सरसाइज, इस टॉपिक पर 1 एक्सरसाइज, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 2 एक्सरसाइज, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पर 2 एक्सरसाइज, चैप्टर खत्म। ये इसका प्रोसेस होता है फ्रैक्शन टॉपिक का। बात करता हूं केवल 6 की, 5 की, 7 की और 8 की और 9 की, राइट। तो अगेन देखते हैं क्वेश्चनों को। अब यहां पर हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। तो आप समझेंगे, जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे a/b है, ठीक है, a/b है और मल्टीप्लाई में आपका c/d है। तो स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, सभी नोट करेंगे अच्छे से। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ए की सी में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में तो ए सी आ जाएगा और अपॉन में बी की बी में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बी डी। ये इसका फॉर्मेशन होता है, नोट कर लीजिए, या इसको आगे नोट कर सकते हैं, ए सी अपॉन में आ जाएगा बी डी। ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। क्या होता है आपका फॉर्मूला? ठीक है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेशन। अब मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेशन होता है, अब इसको कैसे एग्जांपल आते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, ये तो फॉर्मूला था, क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे 1/2 है, 3/4 है। तो यहां से क्या करना होता है, 3 की 1 में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में तो 3 बन जा 3, 4 की 2 में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। यही आपका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपका 4/9 मल्टीप्लाई में 3/2,
तो इस फ्रैक्शन को कैसे करेंगे सॉल्व? तो इस फ्रैक्शन को करने का तरीका होता है, देखो सबसे पहले ये देखते हैं, इसको लोवेस्ट टर्म में है ही लाते हैं सॉल्व। मल्टीप्लीकेशन में इसको हम क्रॉस मल्टी इनको डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का ये रूल होता है, यदि कोई वैल्यू न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में यदि डिवाइड होती है तो उसे पहले डिवाइड करते हैं, तब इसका लोवेस्ट टर्म बनती है। तो 4 से 2 से 4 डिवाइडेड 2 टाइम, 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम। आंसर आया 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, आंसर आया नीचे 3। तो यही आपका फ्रैक्शन होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल और समझाते हैं यहाँ पर हम। जैसे कहीं कहीं लिखा आ जाता है 3/4 और मल्टीप्लाई में आ जाता है 6, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप ये नहीं समझे कि ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो अपने आप में फ्रैक्शन होता है, प्रत्येक होल नंबर जो अपने आप में एक फ्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर, तो इसको 1 ले लेंगे अपनी तरफ से। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 6। अब 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9/2, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसी फ्रैक्शनों को हम मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका डिवीजन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? डिवीजन। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब देखते हैं डिवीजन वाला। पहला टॉपिक हमने क्लियर कर दिया मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका डिवीजन। इसी मल्टीप्लीकेशन पर क्वेश्चंस बनेंगे, काफी क्वेश्चन। वर्ड्स प्रॉब्लम भी हमें आपको अभी समझाएंगे। पहले केवल हम सिंपल फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन मेथड में क्या होता है समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, पहले इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड जो होता है वो दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं, डिवीजन मेथड में होता है, वर्ड प्रॉब्लम बाद में आएंगी वर्ड, ठीक है। डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें होता है डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। डिवीजन जो होता है वो इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन का। ये इसमें फॉर्मूला है, डिवीजन में केवल यही फॉर्मूला यूज होता है। जैसे कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डेट इज करके, अर्थात इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हमने माना A/B है और ये डिवीजन होता है आपका C/D है। समझ लेना ठीक से। यदि A/B कोई फ्रैक्शन है और डिवाइड का साइन है और C/D है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे हमने क्या बताया था, जो डिवीजन होता है वो इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन का। इसका मतलब ये है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला नंबर तो ए डिजिट, पहला नंबर कौन सा नंबर बताना, ए डिजिट, A/B, फर्स्ट फ्रैक्शन ए डिजिट। इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में। जब इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अब अभी हमने क्या बताया था, जो डिवीजन होता है वो इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका इनवर्स कर दीजिए इस वाले नंबर को, तो हो जाएगा D/C। फिर वही प्रोसेस चल जाएगा जो हमने आपको मल्टीप्लीकेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर में, दैट इज AD/BC। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जामों में, जो आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएगा यहाँ, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? एक एक टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि मैं बात करता हूं 3/2 डिवाइड 2/3, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या समझाया था आपको अभी? हमने ये समझाया था जो डिवीजन होता है वो इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो फर्स्ट नंबर को ए डिजिट रखेंगे 3/2 और इसे डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और जो आपका नेक्स्ट नंबर उसका कर देंगे रिवर्स, क्योंकि इसने बोला ये रेसिप्रोकल होता है इसका।
क्या होता है इसका, कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है डेनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डेनोमिनेटर, अर्थात 3/2, 3/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, यही आपका फ्रैक्शन होगा। क्या डिवीजन वाला कंसेप्ट आया क्लियर सभी को समझ में? सभी बता दीजिए डिवीजन वाला क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन। अब यहां से हम क्वेश्चन लेते हैं। एक टॉपिक और बचा आपका, एक टॉपिक और बचा ऑफ, ऑफ वाला और है ना, ऑफ वाला फ्रैक्शन और होगा, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। तो आपका नेक्स्ट एक टॉपिक और बचा आपका, इस टॉपिक का नाम है, लास्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक बताइए कौन सा? ये आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेशन, फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेशन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज, फ्रैक्शन एज, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। क्या है ऑपरेशन? ऑफ, ऑफ ऑपरेशन है। ऑफ का एक बड़ा अपना महत्व होता है, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जैसे हम यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये बताइए, यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे फ्रैक्शन का, ये बताइए 1/4 ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1/4 ऑफ 1 रुपीज, ये कह रहा है 1 रुपये का 1/4 का 1 रुपया कितना होता है, या 1 रुपये का 1/4 कितना कितना होता है। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। पहले तो हमने क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 और 1 रुपये में क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में जो 100 पैसे होते हैं, तो इसकी स्थान पर हम पुट कर देंगे 100 पैसे। ये पैसे में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 25 पैसे। कितना है? 25 पैसे। तो ये आपका आंसर होगा। ये देखो, ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, केवल हमें यही समझाना था। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, जैसे कि वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, यहां से हम क्वेश्चन लेंगे आपका स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन लेंगे हम आपका, मतलब ऑफ से, वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करेंगे। राम, क्वेश्चन आपका है राम, राम्स एज, राम्स एज 2/3, राम्स एज 2/3 ऑफ द एज, ऑफ द एज हर ब्रदर, हर ब्रदर। इसका मतलब ये है राम्स एज 2/3 ऑफ द एज हर ब्रदर, या एल्डर ब्रदर, इसको लिख सकते हैं एल्डर ब्रदर, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें इफ हर ब्रदर्स एज इज, इफ, इसका मतलब ये कह रहा है इफ हर ब्रदर्स, हर ब्रदर एज इज 35 years, 35 years, then how, then how old, then how old, then how old is, then how old is राम। अब ये क्वेश्चन आपका वर्ड्स प्रॉब्लम का है। अब इसमें रोल है, केवल ऑफ का रोल है इसमें। किसका रोल है स्टूडेंट्स? ऑफ का। इसमें कह रहा है राम्स एज 2/3 ऑफ द एज हर एल्डर ब्रदर। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि उस ब्रदर की एज क्या है। तो उस ब्रदर की एज है, उसके ब्रदर की, उसके भाई की जो उम्र है वो 35 वर्ष है।
35। तो इस 35 का 2/3 एज बतानी है हमें, तो 2/3 और उसके भाई की उम्र कितनी है, इसका मतलब 2/3 ऑफ 35। इसका मतलब हो जाएगा 2/3 ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में 35, कितना होगा 35। इधर 2/5 लेते हैं उम्र, इसकी 2/5 है, 2/5। इसकी एज है आपकी 2/5, तो 5 से इसके डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम, तो 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, मतलब 14, सॉरी कितना हो जाएगा 14 ईयर्स, 14 ईयर्स कितना आ जाएगा 14 ईयर्स। इसका मतलब ये है जो राम जो है वह उससे कितना है 14 ईयर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम कर, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि और लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ये लास्ट टॉपिक था आपका इसलिए हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लेते हैं क्वेश्चन 1/4 ऑफ 1 के 1/5, ऐसे लेते हैं 1/5 ऑफ 1 किलोग्राम। ये इसमें ये बताना 1/5 1 किलोग्राम का कितना भाग होता है। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/5, ये बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1/5 एडिजिट, अब 1 ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को करते हैं आप को ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो ग्राम लिख लेंगे, 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे कितने टाइम, ये आ जाएगा 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 ग्राम, 200 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, अब लेते हैं डिवाइड से। डिवाइड से भी बनता है क्वेश्चन, कैसे डिवाइड से ये बनता है क्वेश्चन यहां से, इफ द नंबर 35 एंड 45, कोई नंबर आपके 35 एंड 45, क्वेश्चन ऐसे नहीं लेते, यहां से क्वेश्चन लेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 35 if यदि वन नंबर इज 7 then the other number। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको करेंगे सॉल्व। जैसे कि मैं कह रहा दो संख्याओं का जो गुणनखंड प्रोडक्ट है वो 35 है, तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, एक दो संख्याओं का प्रोडक्ट 35 है, तो एक फर्स्ट ले लिया और आपने को सेकंड ले लिया। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वो था आपका 35। हमने मान लिया एक संख्या दो संख्याओं का प्रोडक्ट 35 है। इसमें कह रहा था वन संख्या 7 है, तो एक संख्या 7 है तो 7 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर पूछ रहा था 35, इसका मतलब है सेकंड नंबर होगा 35, और ये इसके प्रोडक्ट में, तो इसके डिवाइड में जाएगा 7, इसमें जाएगा डिवाइड में 7। अब ये कंडीशन बन गई आपकी 35 डिवाइड 7, इसको लिख सकते हैं 35, इसको क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7, 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो आंसर आएगा 5। अदर नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको बताइए कैसी लगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, यहाँ से डेसिमल भी आ सकता है। ठीक है, हम चूज करके बताएंगे, जैसे कि मान कर चलो हम इसमें कराएंगे आपको डेसिमल, हमने सेलेक्ट कर लिया है टॉपिक आपका डेसिमल, तो यहाँ से हम आपको डेसिमल टॉपिक क्लियर कराएंगे। इससे पहले मेरा ये मानना है, इससे पहले मैं आपको करा दूं डिविजिबिलिटी रूल करा दूं,
और स्क्वायर सिखा दूं यहाँ से, और एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है उनको बता दूं। ठीक है, मतलब जो बेसिक चीज होती है यहाँ से, किसी चीज को कैसे डिवाइड किया जाता है और यूनिट डिजिट जो भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी स्टूडेंट्सों को नमस्कार, जय हिंद।